नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। पत्रकार कितना भी चाहे कि सियासत से दूर रहे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। खबरें और सियासत सब एक दूसरे का जोड़ तोड़ ही होती हैं। सीधे सीधे सियासत की बात पर आते हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी खबर है, पिछले 1-2 महीने से जो खबरें सुर्खियों में थी, अब उन खबरों ने साफ साफ देखना शुरू कर दिया है कि किस तरह से सियासत रंग लाती है और किस तरह से उसे खाद पानी जाने अनजाने चाहे अनचाहे मीडिया उसे खाद पानी मुहैया कराता है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मुंबई की। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी सबसे ज़्यादा मुहैया करा रहा है तो मुंबई मुहैया करा रहा है। पूरे देश में इस समय जो सियासी माहौल है, मुंबई में जो माहौल है और बिहार में चुनाव बगल में है, बिहार में चुनाव की मुनादी लगभग होने को है और अक्टूबर यानी अगले महीने में ही चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी में या नवंबर के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव के लिए ताल ठोकेगी। ये चुनाव जब से शुरू हुए हैं तब से मुंबई सियासत का केंद्र बन गई है। भले ही चुनाव बिहार में होने हो, लेकिन बिहार का एक लड़का सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म अभिनेता है, उसकी एक तथाकथित मौत हो जाती है, तथाकथित मौत होती है, आत्महत्या होती है। उस सियासत को इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है कि मीडिया में सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं और वह सियासत का केंद्र बिंदु बन जाता है। सुशांत सिंह राजपूत से पहले ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत ने पहली बार सुसाइड किया था या मुंबई के किसी हीरो ने पहली बार सुसाइड किया है। इससे पहले दर्जनों लोगों ने दम तोड़ा है, किसी को मौत हुई है और संदिग्ध मौतें हुई हैं, लेकिन आज तक किसी की भी मौत को मुंबई में इतना तूल नहीं दिया गया जितना सुशांत सिंह की हत्या को या सुशांत सिंह की कथित आत्महत्या को, जो भी कहें, लेकिन उसे इतना तूल दिया जा रहा है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में खाद पानी मिल रहा है और उसे लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को बिहार के चुनाव तक जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्टिव रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सुशांत सिंह राजपूत में एक सबसे मजबूत कंधा मिल गया है, वो है कंगना रनौत का। कंगना रनौत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सियासत कर रही है, अब कंगना रनौत के कंधे पर रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को मजबूत कर रही है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकी थी। सब लोग जानते हैं कि वहां सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को जाना पड़ा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। दोपहर में 3 दिन कोर्ट चला, सुबह 10 बजे सुनवाई हुई, उसके बाद जाकर के किसी तरह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद मिला। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरी ताकत लगा दी थी कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना और कांग्रेस की सरकार ना बन सके। लेकिन जब शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बन गई तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे बड़ा मौका उसे मुफीद नहीं हो सकता है, जब खुद भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि किस तरह से पूरे मुंबई का माहौल जो है वह उसके पक्ष में अपने आप बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की किस्मत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने भाषण में कहते हैं कि हमें आपदा को अवसर में बदलना आता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले के भाषणों पर उनके गौर करिए तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब जब मुझे कोई गाली देता है तो मैं उस गाली का गहना बना लेता हूँ। प्रधानमंत्री को चाय वाला कहा गया तो प्रधानमंत्री उससे चाय वाले को प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री को कहा गया कि प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर के नारे को ही प्रधानमंत्री ने अपना गहना बना लिया और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ताल ठोक करके पहले से ज़्यादा सीटें हासिल करके चुनाव में सरकार बना ली। अब फिर एक मौका है जब भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने बैठे बिठाए उन्हें थाली में खीर परोस करके दे दी है और भारतीय जनता पार्टी उसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक चम्मच खा रही है और उसका पूरा आनंद उठा रही है। शिवसेना ने जिस तरह की सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह की राजनीति की, वह राजनीति अब आम लोगों के लिए घृणा का पात्र बनती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में
हालांकि जिस तरह से तमाम सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, ड्रग्स फैक्टर निकल के आ रहा है और रिया का मामला निकाल के आ रहा है। रिया चक्रवर्ती जो उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी, पहली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे थी, दूसरी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती थी, और उसी महिला मित्र के नाते महिला मित्र पर आरोप लग रहा है कि उसी ने उन्हें ड्रग्स दिया और उसी ने उन्हें ऐसी परिस्थितियों में खड़ा कर दिया कि उसे आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को जितना ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिल सकता था तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के चुनाव आसान नहीं थे। आपको ले चलते हैं बिहार वो जगह है जहां इस समय सबसे ज़्यादा भुखमरी है, बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। बिहार ही वो जगह है जहां नीतीश कुमार ने सुशासन की बात की थी, लेकिन बिहार में करप्शन भी तूती बोल रहा है। बिहार में बाढ़ लोगों को भुखमरी के कगार पर ले आई है, लेकिन बिहार में सियासी माहौल में न बाढ़ दिख रही है, न भुखमरी दिख रही है, न बेरोजगारी दिख रही है, न नीतीश कुमार का सुशासन दिख रहा है। सुशासन बाबू के दावे हवाई हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के सहारे वो बिहार के चुनाव की वैतरणी बड़े आसानी से पार कर लेगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी चुनावी वैतरणी के लिए एक बहुत अच्छा नाविक भी ढूंढ लिया है, और वो नाविक है कंगना रनौत। कंगना रनौत के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी पारी खेलना चाहती है। इसीलिए आप देख लीजिए कि कंगना रनौत को जिस तरह से रातों रात उसे वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, और आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं, 2018 का वक्त याद करिए, जब 2019 का वक्त याद करिए और 2020 का वक्त याद करिए। तीनों साल आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी की सिक्योरिटी कम कर दी और कहा कि सुरक्षा के मामले में हम अनाप शनाप नहीं खर्च करते हैं। उनको अखिलेश यादव से ज़्यादा कंगना रनौत मजबूत नजर आती हैं, उनको प्रियंका गांधी से ज़्यादा मजबूत कंगना रनौत नजर आती हैं। उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई, लेकिन कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई। कंगना रनौत कौन सी सेलिब्रिटी हैं? कंगना रनौत ने ऐसा कौन सा देश के लिए काम किया है कि उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है? लेकिन कंगना रनौत के सहारे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कंगना रनौत के सहारे वह खाद पानी मिल रही है जो बिहार की वैतरणी को पार लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के चुनाव तक ये मुद्दा कमजोर न हो पाए, और इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा हवा दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से खबरों की सारी सुर्खियों से आंखें समेट ली हैं, अपनी नज़रों को समेट लिया है, मीडिया को भारत और चीन की ऐसी सीमा नहीं दिख रही है, मीडिया को कोरोना नहीं दिख रहा है, मीडिया को बेरोजगारी नहीं दिख रही है, मीडिया को ये नहीं दिख रहा है कि देश में क्या क्या चीज़ें बिकती चली जा रही हैं। मीडिया को सिर्फ दिख रहा है सुशांत सिंह राजपूत और रिया। सुशांत सिंह और राजपूत रिया दोनों के फैक्टर को मीडिया ने इन दिनों देश की सबसे बड़ी खबर बना दी है। देश और दुनिया की सारी खबरें पीछे हो गई हैं, लेकिन कंगना रनौत को भी लगता, कंगना रनौत दरअसल वो चेहरा हैं जिनको अब मीडिया से, जिनको अब फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कुछ मतलब नहीं रह गया है। कंगना रनौत के हाथ में अभी फिलहाल हमने जानकारी हासिल की तो कंगना रनौत के हाथ में एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो पाइपलाइन में है, यानी कंगना रनौत के हाथ में कोई भी फिल्म नहीं है जिसे वो कर रही हो। तो कंगना रनौत को लगता है कि अब उनके लिए सियासी डगर चल पाना उनके लिए ज़्यादा आसान है, इसीलिए सियासी डगर चलने के नाम पर ही उन्होंने सीधे शिवसेना पर हमला बोला, और शिवसेना के रात पर हमला बोलने के साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट करके बधाई भी दी। और उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि शिवसेना होशियार रहे, क्योंकि कंगना रनौत भारत की बेटी हैं और भारत की बेटी पर भाजपा का हाथ है। भारत की उस बेटी पर हाथ तो है, लेकिन भारत की उन तमाम बेटियों की बात करिए जो तमाम बेटियां इस समय महिला अपराध में भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो,
एनसीआरबी का डाटा बताता है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश और देश सबसे चरम पर है। महिला अपराध में सबसे आगे है देश, लेकिन उसके बावजूद महिला अपराध के नाम पर, महिलाओं के नाम पर सिर्फ कंगना रनौत के नाम पर सियासत की जा रही है। उधर शिवसेना ने इस मामले में एक से एक बढ़कर चूक की। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अगर ठीक ढंग से जांच हो जाती थी तो शायद शिवसेना का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन शिवसेना ने, मैंने आपको बताया कि शिवसेना में थाली में खीर परोस के दे दिया है और शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी उसका आहिस्ता आहिस्ता बिहार के चुनाव तक स्वाद ले रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शिवसेना ने अपनी पहल करके अपने आप को ही नुकसान में खड़ा कर लिया है। अब शिवसेना के गले में वह फांस का फंदा बन गया है और ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। दरअसल जिस तरह से ड्रग्स का मामला आया, जिस तरह से और सारी चीजें आ रही हैं सुशांत सिंह के फैक्टर में निकल करके, वह चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है कि जो सुशांत सिंह फैक्टर को लेकर के जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप ये मत सोचिए कि पूरे देश को सहानुभूति है सुशांत सिंह परिवार से, सुशांत सिंह से। पूरे देश को न सुशांत सिंह से मतलब है, न सुशांत सिंह के राजपूत के परिवार से। आप छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से बिहार के डीजीपी रोज बात कर रहे हैं और बिहार के डीजीपी इस समय सत्ता में, बिहार के डीजीपी इस समय वास्तव में पद पे आसीन हैं और किसी भी डीजीपी को, गुप्तेश्वर पांडे को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिस तरह के डीजीपी, बिहार के डीजीपी, ऐसा लग रहा है मानो वो नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हो रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं और इन सारी चीजों को लेकर के देश को तब तक झेलना होगा जब तक कि बिहार के चुनाव नहीं हो जाते हैं। अब देखना यह है कि सुशांत सिंह फैक्टर में कंगना रनौत का ये तय है कि कंगना रनौत, आज सरिता प्रभा आपको बता रहा है कि कंगना रनौत अगली भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता बन करके सामने आने वाली हैं। कंगना रनौत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सियासत करेंगी। कंगना रनौत चाहे वो राज्यसभा जाएं, चाहे वो कंगना रनौत चुनाव लड़ें, लेकिन दोनों ही हाथों में उनके लड्डू है। क्योंकि कंगना रनौत, मुंबई का फैक्ट, सियासी समीकरण जान लीजिए, मुंबई में शिवसेना को हमेशा भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें ही हासिल होती हैं। ऐसे में शिवसेना, भाजपा को एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो शिवसेना के नाम पर शिवसेना का भी विरोध करेगा और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी लाभ कराएगा। तो कंगना रनौत के बहाने सियासी डगर हासिल कर लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह है कि कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भारतीय जनता पार्टी को क्या इतनी ऊर्जा मिल पाती है कि वो बिहार में दोबारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवा सके। धन्यवाद, शुक्रिया।